सब कुछ ठीक रहा तो पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चले आ रहे युद्ध पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर यानी संघर्ष विराम से पहले एक बड़ा समझौता हुआ है। इससे दोनों देशों में कई परिवारों की खुशियां लौट आई हैं। दरअसल 19 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच एक दूसरे के कैदियों की अदला बदली को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। इससे तहत रूस और यूक्रेन ने 175 कैदियों की अदला बदली की। दोनों देशों के बीच 3 वर्ष पहले शुरू हुए युद्ध के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों ने इतनी बड़ी संख्या में कैदियों की अदला बदली की है। अदला बदली समझौता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों और अधिकारियों को वापस ला रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सभी युद्ध बंदियों और पकड़े गए नागरिकों को रिहा करना शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली में मदद मिलेगी। उन्होंने कई बार सभी कैदियों की अदला बदली की मांग की थी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली ऐसे समय पर हुई है जब अस्थायी संघर्ष विराम के लिए बातचीत का दौर जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच यह अदला बदली उत्तरी सीमा पर हुई। अदला बदली होने के कुछ देर बाद कई परिवार यूक्रेन के चेर्निहिव क्षेत्र के एक अस्पताल पहुंच गए, जहां कैदियों को लाया जाना था। सभी कैदी अस्पताल परिसर में पहुंचे। इनके चेहरे अपने परिवार के लोगों को देखकर खिल उठे। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि उन्हें गंभीर रूप से घायल 22 अतिरिक्त यूक्रेनी बंदियों को सद्भावना के तौर पर रिहा किया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें एक अलग वार्ता प्रक्रिया के माध्यम से वापस किया गया था। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली के पीछे अमेरिका का बड़ा रोल है। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अस्थायी संघर्ष विराम के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के वक्त 23 कैदियों को रिहा करने का वादा किया था। संख्या में बदलाव के कारण पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। युद्ध बंदियों के उपचार के लिए यूक्रेन के समन्वय मुख्यालय के प्रेस कार्यालय में प्रमुख पेंटो ने कहा कि कैदियों के आदान प्रदान के लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि ये अदला बदली अचानक होने वाली घटनाएं नहीं हैं। इसके लिए स्वाधीन पूर्वक योजना बनाने की जरूरत होती है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को रुकवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 18 मार्च को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर लंबी बात भी की थी। बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप के उस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। इसमें रूस और यूक्रेन को 30 दिनों के लिए एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बंद करने की बातचीत कही गई थी। हालांकि पुतिन ने कहा कि युद्ध विराम का उपयोग यूक्रेन सैनिकों को जुटाने या प्रशिक्षित करने या फिर सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए न करें। इसके एक दिन बाद 19 मार्च को ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी की। रूस और यूक्रेन के दोनों नेताओं से वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।